Hello students, today we are taking up another question from class 10th mathematics. Our chapter is pair of linear equations in two variables. Today we are taking up exercise 3.1, question number 1. So let's see what it is. From the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. ये जो लीनियर इक्वेशंस हमें दी गई हैं इनसे जो प्रॉब्लम्स के तौर पे दी गई हैं इनसे हमें जो सॉल्यूशन है वो ग्राफिकली निकालना है। सबसे पहला है हमारे पास 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के जिन्होंने एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, हमें लड़की और लड़कों की संख्या बतानी है। हु टुक पार्ट इन द क्विज, जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया। अब सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें क्या दिया हुआ है, क्या हमें पूछा गया है। हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हमें जो लेना होगा वो क्या लेना होगा, हमें लेना होगा एक्स और वाई वेरिएबल्स के अंदर बॉयज और गर्ल्स की संख्या। सो लेट द number of boys be x, number of girls क्या हो जाएगा y. ओके, सो नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, एक इक्वेशन आ जाएगी x number of boys plus number of girls is equal to 10। तो ये हमारी सबसे पहली इक्वेशन हो गई, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 10, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ओके, नाउ हमें सेकेंड इसमें क्या दिया गया है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है y, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज जितने हैं उससे 4 ज्यादा है, यानी कि गर्ल्स की संख्या नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है, यानी x प्लस 4 है नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को पहले सॉल्व करना है और हमें इनको दो दो पॉइंट्स में से लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से एक्स और वाई की टेबल बनाएंगे और हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब सपोज हम इसमें एक्स की वैल्यू लेते हैं 3। ओके, अगर हम एक्स की वैल्यू लेते हैं 3 तो हमारी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और y की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ प्लस 3 है, यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो हमारी x की वैल्यू हो गई 3 और y की वैल्यू हमारी हो गई 7। ओके, अब हम एक वैल्यू और लेते हैं। सपोज हम x की जो वैल्यू है वो क्या ले रहे हैं, x की वैल्यू हम लेते हैं 5। ओके, तो हमारी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 प्लस y इज इक्वल टू 10। यहाँ प्लस का है, यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 5। तो हमारी x की वैल्यू हमने 5 ली तो y की वैल्यू भी हमारी 5 हो जाएगी। ओके, अब हमने इसमें खास तौर से नोट करना है कि हमें एक तो फ्रैक्शंस की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, एक हमारी जो वैल्यू है वो नेगेटिव की नहीं आनी चाहिए। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट। अब ये सेकेंड इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। सपोज हमने x की वैल्यू जो है वो हमने ली 2। ओके, तो हमारी y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हमने ली 2 तो हमारी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 2 प्लस 4 एंड ये हो जाएगी 6। y की वैल्यू हो गई हमारे पास 6। अब सपोज हमने x की वैल्यू जो है वो ले ली है हमने 0। ओके, तो हमारी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10, लेकिन ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी 0 प्लस 4 दैट मीन्स
ये हो जाएगी हमारी 4। ओके, बट हमने एक चीज़ देखी है कि अब हमारी y की वैल्यू कितनी 4 आ जाती है। अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं, यानी कि हम बॉयज़ की जो संख्या 0 लेते हैं, तो हमारी y की गर्ल्स की जो संख्या है वो खाली 4 आती है। ओके, हम चाहे तो इनको प्लॉट कर करके देख सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ वी प्लॉट देम। ओके, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 7। x की वैल्यू 3 क्या हो जाएगी 1 2 3, y की वैल्यू है 7, यानी कि हम इससे ऊपर लेंगे तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी। ओके, ये पॉइंट आ जाएगा। ओके, नाउ सेकेंड है हमारे पास x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू है वो भी 5 है, तो हम इसको ऐसे ऊपर ले लेंगे। ये पॉइंट हमारे पास इस तरह आ जाएगा। ओके, नाउ अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे जो है वो क्या है, नेक्स्ट हमारे जो इक्वेशन है ये है x और y की वैल्यूज हमें प्लॉट करनी है। पहले हम इन दोनों लाइंस को जोड़ देते हैं। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को, एक पॉइंट था हमारे पास, ये था हमारे पास 3 और 7, और ये वाला जो पॉइंट था ये हमारे पास क्या था 5 एंड 5, और ये हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है। इस तरीके से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई है। और ये कौन सी इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास इस तरह से आ गई है। अब हम क्या करेंगे, हम सेकेंड इक्वेशन लेंगे, और सेकेंड इक्वेशन जो हम लेंगे उसे भी हम इसी तरीके से इस पे प्लॉट करेंगे। कैसे करेंगे, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 6 है, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6, ये यहाँ पे आएगा पॉइंट एक। और दूसरी है हमारी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। ओके, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को वापस से ज्वाइन करना है। और इन पॉइंट्स को हम मार्क भी कर देते हैं। जैसे ये पॉइंट हमारे पास आया तो ये क्या आया हमारे पास पॉइंट, ये 2 आया है और 6 आया है हमारे पास, और ये पॉइंट हमारे पास आया है 0 एंड 4। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स एंड मार्क देम। हमने अभी दोनों जो पॉइंट्स थे हमारे 2 और 6 और 0 एंड 4, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। और ये हमारी जो है ये कौन सी इक्वेशन है, ये हमारी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ओके, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, हमें इसमें क्या सॉल्यूशन मिल रहा है, हम देख रहे हैं कि ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और ये पॉइंट कौन सा है 3 एंड 7। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या है 3 है यहाँ पे, और y की वैल्यू है हमारी इसमें 7, यानी कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो कितने हो जाएंगे, दे आर 3, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 7। ओके, अब इस ग्राफ से हमने अपना आंसर निकाल लिया है, क्योंकि हमारे को इसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है 3 and 7, and so the number of boys is 3 and number of girls is 7. Let's take the next question. We have second part of the question number 1. So let's see, it is 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50. 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट है 50 रुपये, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. 7 पेंसिल और 5 पेन्स की जो कीमत है वो है 46 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। हमें एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट पता करनी है। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमसे क्या पूछा गया है। हमसे पूछा गया है पेंसिल की कॉस्ट और पेन की कॉस्ट। तो हम कैसे लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x। ओके, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 5। ओके, ये हम रख सकते हैं। अब हमें दिया गया 5 पेंसिल्स, अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5x। 7 पेन्स की कॉस्ट, अगर एक पेन की कॉस्ट y है तो 7 पेन्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी 7y। ओके, अब हमें दिया गया है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 50,
इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर है, ₹50 के बराबर है। ओके, सेकेंड हमें क्या दिया गया, वेयर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स। 1 पेंसिल की कॉस्ट 7 है, वन पेंसिल की कॉस्ट x है, तो 7 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी हमारे पास 7x। ओके, 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट इज 46। 8 पेन की कॉस्ट y है, तो 5 पेन्स की कॉस्ट हो जाएगी 5y। अब इन दोनों के जो सम है वो किसके बराबर है, ₹46 के बराबर। ये है जो हमें दिया गया है और इस तरीके से हमने दो इक्वेशंस बना ली हैं। अब हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि हम इसमें वैल्यूज पुट करे जाएं और हम फर्दर वैल्यूज पता करते जाएं। अब हमें जो ध्यान रखना है इसमें वो यही ध्यान रखना है कि वैल्यूज क्या क्या पुट की जाए ताकि हमारा आंसर निकल सके। ओके, तो सपोज हमने ये क्वेश्चन दिया, इसमें हम सपोज x की वैल्यू हम पुट करते हैं 3। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 3 + 7y = 50। 5 3 = 15 + 7y = 50 और ये 15 यहाँ आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो 7y = 50 - 15 दैट इज इक्वल टू 35। ओके, अब हमारी y की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, y = 35 / 7। तो ये हो जाएगी हमारी 7 × 7, 7 × 5 = 35। तो हमने अगर x की वैल्यू 3 ली है तो हमारी y की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 5। ओके, अब सपोज हम लेते हैं x की वैल्यू हमने ले ली 10। ओके, x की वैल्यू अगर हम 10 ले रहे हैं तो क्या होगा, 5 × 10 + 7y = 50। 5 10 = 50 + 7y = 50। तो 7y किसके बराबर हो जाएगा, 50 - 50, क्योंकि ये 50 यहाँ से इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हमारी आ गई वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0/7 दैट इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हो गई 0। ओके, तो हमने ये एक इक्वेशन को तो सॉल्व कर लिया। अब सेकेंड इक्वेशन है 7x + 5y = 46। ओके, अब हमें इसमें x की ऐसी वैल्यू रखनी है कि हम इससे मल्टीप्लाई करें 7 से, तो और बाद में इससे सब्ट्रैक्ट हो तो हमारा जो आंसर आए वो 5 से हम डिवाइड कर सकें। तो सपोज हम यहाँ पे जो वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे वैल्यू हम रखते हैं 2, तो हमारे पास क्या आएगा 14 और इसमें से हम 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2, 4 में से 1 गए 3, तो हमारे लिए 5 से डिवाइड करना मुश्किल होगा। तो हम इसमें वैल्यू रखते हैं x की 3 रख लेते हैं। सपोज x की वैल्यू मैंने रखी 3, तो हमारी क्या हो जाएगा 7 × 3 + 5y = 46। 7 3 = 21 + 5y = 46। 5y = ये प्लस का यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 46 - 21 हो जाएगा और हमारे पास क्या आएगा 6 में से 1 गए 5, 4 में से 2 गए 2, हमारी y की वैल्यू हो जाएगी 25 / 5 = 5 5 = 25, 5 1 = 5, 5 5 = 25। ओके, तो हमारी x की वैल्यू हो गई 3 और हमारी y की वैल्यू हो गई 5। ओके, अब हमें जो नेक्स्ट वैल्यू रखनी है वो भी इसी तरीके से रखनी है कि इसमें से हम कैसे सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं। ओके, सपोज हम इसमें जो नेक्स्ट जो वैल्यू ले रहे हैं वो हम लेते हैं x की जो है वो वैल्यू हम डिसाइड करके ले लेते हैं। ओके, सो लेट्स टेक द वैल्यू ऑफ x। हमें जो वैल्यू x की लेनी है वो इस हिसाब से लेनी है कि हमारा कोशिश ये रहे कि हमारा एक नंबर आए जिसको हम इजीली पता कर सकें, क्योंकि जो पेंसिल है वो कभी भी फ्रैक्शंस में हमें जो है नहीं होगी, है ना। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हम कैसे लेते हैं। देखो सपोज हमने x की वैल्यू ले ली 8, तो ये क्या हो जाएगा 7 × 8 + 5y = 46 हो जाएगा। ओके, 7 8 हो जाएंगे 56 + 5y = 46। हमने फ्रैक्शन की वैल्यूज जानबूझ करके अवॉइड करी है क्योंकि हमें जो प्लॉटिंग का पार्ट है वो भी हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है फ्रैक्शंस की वैल्यू को प्लॉट करने में, और साथ ही साथ हमारा जो आंसर निकालना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारी जो है एक फिक्स सी वैल्यू हम लें। ओके, वो कोई भी होल नंबर नेचुरल नंबर भी हम ले सकते हैं, इंटीजर भी ले सकते हैं, है ना। तो हमने 8 ली है तो हमारी यहाँ पे आ गई 56। अब 5y =
46 माइनस 56, तो ये आ गया हमारे पास -10। तो हमारी 5y इज इक्वल टू -10, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -10 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा, ये हो गई -2। ओके, हमारी x की वैल्यू 8 है, तो y की जो वैल्यू आई है वो आई है -2, यानी कि इसमें हमारे पास कोई फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं आई है। अब हमें क्या ये ग्राफ में प्लॉट करना बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, तो हम सबसे पहले पहली इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू 3 है x एक्सिस पे, क्योंकि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, तो ये जो पॉइंट है समवेयर यहाँ आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा। ओके, और इन दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। सो लेट मी ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को भी मार्क कर देते हैं और लाइन को भी दे देते हैं। ये हमारे पास थी वैल्यू 3 एंड 5, और ये वैल्यू हमारी है 10 एंड 0। ओके, 3 एंड 5, 3 एक्स एक्सिस पे, 5 वाई एक्सिस पे, ये 10 एक्स एक्सिस पे, 0 वाई एक्सिस पे, और ये हमने एक स्ट्रेट लाइन इसको ज्वाइन करते हुए खींच दिया। अब ये जो लाइन है ये बेसिकली लाइन फर्स्ट ग्राफ की है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ओके, अब हमने एक को सॉल्व कर लिया। सेकेंड हमारी इक्वेशन ये वाली है, इसे जब हमने सॉल्व किया तो हमारी x की वैल्यू आई 3, y की वैल्यू आई 5। ओके, x की वैल्यू हमारी आई 3 सेम, और y की वैल्यू आई 5। ओके, तो ये सेम पॉइंट हो गया हमारे पास। नाउ सेकेंड हमारे पास क्या, x की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 8 है, और y की वैल्यू हमारी है यहाँ पे -2, यानी x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू -2 है, यहाँ पे आ जाएगी। ओके, अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ये पॉइंट हमारा जो है ये है हमारा 8 एंड -2। ओके, और ये हमारा हमें पता ही है कि 3 और 5 है। ओके, 3 और 5 है ये। ओके, हम इनको दोनों को ज्वाइन करते हैं। ये हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है, और ये हमारी जो है ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी है इस तरीके से। थोड़ा सा मैं बाहर की साइड में लिख देती हूँ तो हमें साफ दिखे, 8 -2। ओके, अब हमारे दोनों पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर दिया। अब हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर ग्राफ में कि ये दोनों लाइंस हैं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि इसका एक सॉल्यूशन है। और इसमें x की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसमें है x की वैल्यू हमारे पास 3 है, और y की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 5 है। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने जो कॉस्ट ली है 1 पेंसिल की, ओके, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल जिसको कि हमने x से रिप्रेजेंट किया था, दैट इज इक्वल टू 3। ओके, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन जिसे हमने कॉस्ट ऑफ 1 पेन जिसे हमने y से रिप्रेजेंट किया था वो है 5 रुपीज। ओके, सो इस तरीके से जो हम है जो हमें रिटर्न दिया हुआ उससे हम अपने दोनों जो है इक्वेशंस बनाएंगे, उनको हम दो पॉइंट्स लेंगे और उन्हें हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, और जो पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो इन दिस केस द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹5। हम ऐसे रुपीज का सिंबल भी आगे लगा सकते हैं। ओके, सो आई होप आई ट्राई टू मेक द थिंग्स क्लियर। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप कमेंट्स लेके पूछ सकते हैं। विल बी कंटिन्यूइंग द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।